Hello everyone and welcome back to my channel Biology Nerds. I'm your educator Shruti. आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फोटोसिंथेसिस. ये इन कॉन्टिन्यूएशन चल रहा है. फर्स्ट वीडियो आई थी न्यूट्रिशन की, अब फोटोसिंथेसिस, इसके बाद डाइजेशन होगा. तो अगर आपको समझना है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, किस में होता है, तो आप लोग ये जो मेरी वीडियो है ये एंड तक देखें. और अगर आपने नहीं मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो उसको प्लीज देख लीजिए. यहाँ पे आपको एक लिंक आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, तो वो वीडियो देखना जरूरी है अगर आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझना है. तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं. फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है टू प्रिपेयर. अब देखिए, अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोले कि लाइट से खाना बनाना इस फोटोसिंथेसिस. चलिए देखते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है. वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न करना बहुत जरूरी है. द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल्स लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड into complex organic food, that is glucose. Very important. In presence of sunlight, again very important, sunlight and chlorophyll is called as photosynthesis. ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ना, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है. क्या हो रहा है यहाँ पे देखेंगे. ये कह रहा है कि एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस जिसमें ग्रीन प्लांट्स, एल्गे और साइनोबैक्टीरिया वो सब भी हैं, पर हम मेनली ग्रीन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. ग्रीन प्लांट्स अपना प्रिपेयर करते हैं फूड. इनऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं. इनको कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड जो कि उनका ग्लूकोज है. हम सबको पता है कि प्लांट का जो फूड है वो क्या है, ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज, यही सब की फॉर्म में वो उसका फूड प्रिपेयर होता है. तो ये सब शुगर्स की फॉर्म है. अगर कहीं पे वर्ड शुगर लिखा है तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ शुगर. अब जरा अपनी नजर यहाँ इस डायग्राम पे देखिए क्या हो रहा है. यहाँ पे आप अगर ये चीज नोटिस करेंगे, तीन चीजें हैं, 1, 2 और 3. ये तीन चीजें हैं जो कि प्लांट बाहर से ले रहा है, और एक ये फोर्थ चीज है, फोर्थ थिंग जो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है. ठीक है, ये चार चीजें यूज करके वो अपना खाना बना रहा है और हमारे लिए एक फिफ्थ चीज रिलीज कर रहा है, और वो फिफ्थ चीज क्या है, ऑक्सीजन. तो चलिए अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, कि आपको कभी भूले ही ना कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है. तो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड हमने अभी पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, वाटर ले रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और पहले हमने एक चीज बोली थी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी चीज बोली वाटर, तीसरी चीज बोली कि जो उसके अंदर ही प्रेजेंट है. ठीक है, फोर्थ चीज जो कि बाहर से ले रहा है, और हमारा और ऑक्सीजन फिफ्थ चीज रिलीज कर रहा है, और ये तो उसके लिए जरूरी है, क्या, ग्लूकोज. ठीक है, तो अब इसको याद कैसे रखना है कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. ठीक है, मतलब जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है वो दोनों 6 मॉलिक्यूल्स ही हैं, और बना क्या रहे हैं, ग्लूकोज. अब ये बड़ा मॉलिक्यूल है ना, तो इसका एक ही मॉलिक्यूल बनेगा. बड़ी जो चीज है वो एक ही काफी होती है, तो उसकी एक ही मॉलिक्यूल बनेगा. और जो ऑक्सीजन है वो छोटा सा है बेचारा, तो उसके भी 6 मॉलिक्यूल्स बने. 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर gives 1 molecule of glucose and 1 molecule of oxygen, that is O2. तो ऑक्सीजन है भाई, ये तो रिलीज होगा ही. ऑक्सीजन की प्लांट को कोई जरूरत नहीं है, ये इसका बाई प्रोडक्ट है. बाई प्रोडक्ट मतलब रिएक्शन के एंड में जो बनता है, अदर देन जो चीज हमें चाहिए होती है, इसके अलावा जो चीज बन रही है जो हमें जरूरत नहीं है पर बन रही है, क्योंकि रिएक्शन है ना यार, कंप्लीट होनी है. तो जो बाय प्रोडक्ट होता है वो कभी मोस्टली रिलीज होता है. तो ऑक्सीजन, हम ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. चलिए, आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस. अब ये हमारा एक ट्री है, इसको चीज को मैग्नीफाई किया तो ये एक लीफ मिला, ग्रीन प्लांट, ग्रीन लीफ. ठीक है, अब इसको हमने मैग्नीफाई किया तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो सर्कुलर में है, ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं, ये देखिए, ये आउटलाइन किया मैंने, ये एक सेल है. ठीक है, ये एक प्लांट सेल है. तो इस प्लांट सेल में आप ग्रीन ग्रीन डॉट्स देख पा रहे होंगे. अगर मैं पॉज इसको जूम करूं, ठीक है, तो ये ग्रीन डॉट्स अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये जो ग्रीन डॉट्स हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट.
और क्लोरोप्लास्ट क्या है? लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो प्लांट सेल्स या एनिमल सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है? सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो एक प्लास्टिड नाम की एक सेल ऑर्गेनेली होती है जो कि सिर्फ प्लांट्स में मिलती है, एनिमल्स में नहीं होती है। तो क्या लिखा है देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ प्लास्टिड हैविंग ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। अब देखिए मैं समझाती हूँ। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्लांट्स की सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। अब उन प्लास्टिड्स में भी डिफरेंट टाइप्स हैं। उसी का एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट जो कि हम पढ़ते हैं। और क्लोरोप्लास्ट क्यों डिफरेंट है इन सब प्लास्टिड से? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ही एक ऐसा प्लास्टिड है जिसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल, जो प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। क्लोरोफिल बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक आपको रट गया होगा कि क्लोरोफिल बहुत जरूरी है। अब आपको ये भी पता चल गया कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ लिया कि क्या होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर पढ़ना भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को ये जानना है कि क्लोरोप्लास्ट में आखिर क्या होता है। और क्लोरोप्लास्ट में भी अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है तो वो क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में हो रहा है, ठीक है। अब जैसे एक रूम है पूरा, जैसे जिस आप रूम में बैठे हो, उस रूम में अगर एक चीज हो रही है तो वो पूरे रूम में नहीं हो सकती ना। अगर आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो एक कॉर्नर में ही पढ़ेंगे, तो वो कॉर्नर क्या है, कैसा है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उसके लिए हमें स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। एक आउटर मेम्ब्रेन होता है। सबसे पहले तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब बाहर की 2 परत होती है उसके अंदर। जो पहली परत है, जो सबसे बाहर की परत है, उसको हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो उसके अंदर की परत है उसको हम इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो दोनों परत के बीच में जो ये गैप देख पा रहे हैं आप, इसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। इंटर मतलब बीच का, मेम्ब्रेन मतलब परत, और स्पेस मतलब खाली जगह, ठीक है। वेरी वेरी इजी। अब ये जो अंदर जो पार्ट है ना, जिसको जैसे हम नॉर्मल सेल का साइटोप्लाज्म होता है, जैसे ये एक सेल है, ठीक है, इसमें एक न्यूक्लियस है, तो ये तो न्यूक्लियस है, लेकिन ये पार्ट क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। उसी तरह से जो हमारा न्यूक्लियस में जो हमारी ऑर्गेनेली है, ये एक क्लोरोप्लास्ट जिसको कि हम देख रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर भी जो खाली स्पेस होता है ना, जो लिक्विड स्पेस होता है, उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम आगे चल के आपको समझ आएगा कि स्ट्रोमा इंपॉर्टेंट क्यों है। ये नाम याद रखना, स्ट्रोमा एक्वस फ्लूइड, ठीक है। इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वाटरी फ्लूइड। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है हमारी ल्यूमेन, सॉरी, नेक्स्ट चीज है, ओके, जो ये आप देख रहे हैं ना, ये जो ये स्टैक प्रेजेंट है, ये जो एक के ऊपर एक ये कुछ प्रेजेंट है, इसको हम लोग ग्रैनम बोलते हैं। स्टैक ऑफ थाइलेक्वाइड्स। ग्रैनम क्या होता है, चलिए देखते हैं। ये ऐसे लग रहा है ना कि कॉइन्स, एक दूसरे के ऊपर किसी ने कॉइन्स रख दिए हैं, ठीक है। तो ये जो पूरे एक कॉइन है, इसको एक कॉइन को हम लोग थैलेकॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जब 3 कॉइन्स या 4 कॉइन्स या जितने भी कॉइन्स एक साथ हम जब देखते हैं, उन सबको एक साथ ग्रैनम बोलते हैं, ठीक है। अगर एक कॉइन जैसा स्ट्रक्चर है उसको हम थैलेकॉइड बोलेंगे, और पूरे को ग्रैनम बोलेंगे। देखिए जो सर्कल बनाया है पूरा, ये ग्रैनम है, और जो एक है वो थैलेकॉइड है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स 3 स्टेप। अब ओवरऑल जो फोटोसिंथेसिस होता है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। वो स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सेकेंड है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और जो थर्ड स्टेप है वो है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये तीनों स्टेप्स हम एक 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि ये क्या है और ये कैसे हो रहा है। चलिए फर्स्ट स्टेप पे आते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। वेरी सिंपल स्टेप, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट एब्जॉर्ब होगी तभी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये हो क्या रहा है। देखिए ये सन है, ठीक है, मुस्कुराता हुआ सन, सनलाइट दे रहा है हम लोगों को, प्लांट्स को भी दे रहा है। प्लांट्स इसका ज्यादा यूज कर रहे हैं। प्लांट्स जो है वो कैप्चर कर रहे हैं सनलाइट। प्लांट्स में भी क्या, लीफ पार्ट, लीफ कैप्चर कर रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे आ जाइए, थैलेकॉइड। अभी हमने पढ़ा यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये जो है थैलेकॉइड, ठीक है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। अब थैलेकॉइड्स जो हैं, in the first step, sunlight will be absorbed by the chlorophyll pigment present in chloroplast.
क्लोरोप्लास्ट के भी किस में प्रेजेंट होता है? थैलेकोइड में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो हमने पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब कर रहा है, अब क्लोरोप्लास्ट का हमने स्ट्रक्चर देखा कि उसमें थैलेकोइड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रानम, ठीक है। तो थैलेकोइड ही पार्ट है जिसमें फोटोसिंथेसिस मतलब जो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है जो कि एब्जॉर्ब कर रहा है सनलाइट को, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हम लोगों को समझ आ गया कि सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होगी सनलाइट की। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सब क्या होगा? लाइट एनर्जी जो होगी वो कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। अब लाइट एनर्जी से क्या मतलब है? सनलाइट की जो एनर्जी है वो हम कन्वर्ट जो हम नहीं प्लांट्स कन्वर्ट करने वाले हैं केमिकल एनर्जी में। जैसे हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो ये थैलेकोइड्स हैं, इन्होंने लाइट एनर्जी हमने पढ़ा अभी पिछले स्टेप में कि इन्होंने एब्जॉर्ब कर ली सनलाइट। अब एब्जॉर्ब करने के बाद ये लोग लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब ये जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, इसके साथ ही साथ ये जो वाटर है ना, इसको भी ये लोग ले रहे हैं और वाटर की हाइड्रोलिसिस फोटोलिसिस कर रहे हैं। अब फोटोलिसिस क्या होती है? व्हाट डज फोटोलिसिस ऑफ वाटर मीन्स? ठीक है, समझते हैं। फोटोलिसिस ऑफ वाटर मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ लाइट वाटर मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगेन हम लोग इसको ब्रेक डाउन करते हैं, इस वर्ड को। हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये फोटोलिसिस क्या है। फोटो का मतलब क्या हुआ? लाइट। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, ठीक है। कहीं पे भी ये वर्ड यूज होगा इसका एक ही मतलब है, ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस, ठीक है। अब इस डायग्राम पे देखते हैं, लाइट स्प्लिटिंग, फोटोलाइसिस, ठीक है। अब ये वाटर है, लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब बाय क्लोरोफिल, वाटर भी आया। वाटर का क्या हुआ? वाटर एक तो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, जो कि रिलीज हो गया ऑक्सीजन तो एज अ बाय प्रोडक्ट, और एटीपी भी बना यहाँ पे, वो हम देखेंगे आगे कैसे। बट जो हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है उसमें हाइड्रोजन मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है। वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में H2 और O2 में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। थ्योरी देख लेते हैं। हेयर वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू ऑक्सीजन, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब प्रोटॉन्स क्या बोल रही हूँ मैं? H पॉजिटिव आयंस जो रिलीज होते हैं ना जब ब्रेक डाउन होता है वाटर का, उसको हम लोग प्रोटॉन्स बोलते हैं। H पॉजिटिव आयंस को ही प्रोटॉन बोला जाता है, ठीक है। अब प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फर्दर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अब ये ऑक्सीजन है, ये तो रिलीज हो गया, लेकिन ये जो हमारा हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन तो रिलीज नहीं होता ना प्लांट से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन है, ये प्लांट्स यूटिलाइज करता है आगे अपना फूड प्रिपेयर करने में। अभी तक फूड प्रिपेयर नहीं हुआ है, अभी तक सिर्फ दो ही स्टेप हुए हैं। फर्स्ट स्टेप एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सेकंड स्टेप कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अभी तक हमने ग्लूकोज का नाम नहीं सुना कहीं पे। तो चलिए देखते हैं कि ग्लूकोज, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन या प्रोटॉन जिसको हम बोलते हैं, ये किस तरह से जो है वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। सो हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब भाई हमने सनलाइट का यूज भी देख लिया, हमने वाटर का यूज भी देख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो हम लोग ले रहे हैं ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इज कलेक्टेड बाय प्लांट्स to reduce in the reaction of photosynthesis, which is also called as fixing of carbon dioxide। मतलब क्या यहाँ से हमें समझ आया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट कलेक्ट करता है ताकि उसको रिड्यूस कर पाए, जिस प्रोसेस को हम लोग फिक्सिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, और फाइनली शुगर हमारा बन सके, ठीक है। दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म ग्लूकोज। अब ये जो आप स्टेप्स देख पा रहे हैं, ये पूरी रिएक्शन अगेन मैंने लिख दी, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है अगर आपको याद हो। अब हमने पढ़ लिया कि भाई वाटर का क्या हुआ, वाटर तो ब्रेक डाउन हो गया। अब सारे स्टेप्स तो यहाँ नहीं बता सकते, तो यहाँ पे सिंपली सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक ही रिएक्शन में लिखा जाता है। जो वाटर है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑक्सीजन में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस हो रहा है शुगर में। अब देखिए, हम लोगों ने ये तो समझ लिया, लेकिन अब ये एक चीज है जो कि समझना बहुत जरूरी है। हमने 3 स्टेप्स पढ़ लिए,
ठीक है, फर्स्ट स्टेप ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, सेकेंड लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और जो लास्ट स्टेप हमने पढ़ा कि जो रिडक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड को वो होता है। जो ये तीनों स्टेप्स है ना, ये 2 फेजेस में होते हैं। जो फेजेस है उनका नाम है, एक है लाइट रिएक्शन, एक है डार्क रिएक्शन। तो अगर आपको कोई बोले कि फोटोसिंथेसिस किन 2 फेजेस में हो रहा है, तो वो 2 फेजेस में होता है, लाइट रिएक्शन में और डार्क रिएक्शन में। ठीक है, लाइट का मतलब कि लाइट पे डिपेंडेंट है, और डार्क का मतलब ये नहीं है कि डार्क में हो रहा है वो रिएक्शन, डार्क का मतलब है कि वो लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होता है। हमने 3 स्टेप्स पढ़े, वो यहाँ पे कैसे हो रहे हैं मैं भी आपको समझाती हूँ। लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन थैलेकॉइड रीजन ऑफ ग्रैनम। ठीक है, अब इतना याद रखना कि जो हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा और सेकंड स्टेप पढ़ा, ठीक है, वो लाइट रिएक्शन का पार्ट है। अब जो थर्ड स्टेप है ना, फिक्सिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो स्टेप हमारा डार्क रिएक्शन में आता है। ठीक है, अब जो लाइट रिएक्शन है, ऑफ कोर्स हमने पढ़ा कि थैलेकॉइड में होता है, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप है वो थैलेकॉइड में ही हो रहा था, तो लाइट रिएक्शन थैलेकॉइड में ही होता है। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय प्लांट्स एंड देन द लाइट इज ट्रैप्ड इन अ फोटो सिस्टम, जिसको कि हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। और जो क्लोरोफिल है वहाँ वो जो है वो लाइट को ट्रैप कर रहा है, हमने फर्स्ट स्टेप में पढ़ लिया, और हमें ये भी पता चल गया कि फर्स्ट जो स्टेप है और सेकंड स्टेप जो था, जो हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस का, वो लाइट रिएक्शन का पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है थैलेकॉइड में, तो लाइट रिएक्शन भी थैलेकॉइड में हो रहा है, और क्लोरोफिल इन्वॉल्व है। Here the photolysis of water take place too, and the electron released in photolysis then undergo an electron transport chain. Very important. ETC जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसको हम बोलते हैं, वो लाइट रिएक्शन का ही पार्ट है। अगर हमसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो हो रहा है वो लाइट रिएक्शन का पार्ट है, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन जाता है, और जिससे कि क्या होता है, एंड में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस एनर्जी पैकेट्स इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADPH प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, तो कुछ लोग इसको NADPH2 भी बोलते हैं, लेकिन वो रॉन्ग है। NADPH2 नहीं होता है कभी भी, NADPH प्लस H पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि भाई लाइट रिएक्शन में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप हुआ मतलब कि लाइट एब्जॉर्ब हुई, और सेकंड स्टेप हुआ जो कि था लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ ली। फोटोलिसिस ऑफ वाटर से मैंने बोला था आपको कि इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। ठीक है, अब हमें समझ में आ रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन क्यों रिलीज होता है, क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाना होता है। उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाने का क्या फायदा है, उसका फायदा ये है कि हमें एनर्जी पैकेट्स मिल रहे हैं ATP और NADPH की फॉर्म में। ठीक है, तो अब हमने ये ATP और NADPH2 क्यों बनाया, इसीलिए बनाया क्योंकि हमने डार्क रिएक्शन करना था, मतलब हमारा थर्ड स्टेप करना था, जो कि हमने बोला वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब थर्ड स्टेप में क्या हो रहा था, याद कीजिए, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि फिक्सिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन में भी वही होता है, लेकिन डार्क रिएक्शन थैलेकॉइड में नहीं होती है। जैसे कि लाइट रिएक्शन थैलेकॉइड में होती है ना, डार्क रिएक्शन नहीं होती है थैलेकॉइड में। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा रीजन में होती है, और डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। डार्क से समझ जाइए आप, डार्क रिएक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो डार्क रिएक्शन नहीं होगा। लाइट रिएक्शन से क्या मिल रहा है, ATP NADPH प्लस मिल रहा है, और वही जो है वो जा रहा है डार्क रिएक्शन के आगे स्टेप में। डार्क रिएक्शन तभी होगा जब लाइट रिएक्शन होगा। वेरी सिंपल। अब यहाँ पे लिखा है ATP एंड NADPH पॉजिटिव H positive generated in the light energy are then utilized in this step to fix carbon dioxide. Finally हमारा क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड आखिरकार फिक्स हो ही गया, डार्क रिएक्शन में आते आते बन गया ग्लूकोज, एंड ये जो है वो एंड ऑफ फोटोसिंथेसिस है। अब इसको समझते हैं बहुत ही इजी वे में। अब हमने जो स्टेप्स पढ़े थे, एक था फर्स्ट स्टेप, एक था सेकंड स्टेप, और एक था थर्ड स्टेप। उन 13 स्टेप्स को याद रखेंगे हम, और पूरा साइकिल ऐसे ही चलता जाएगा। सबसे पहले सन है, स्माइलिंग सन अगेन, अपना जो है वो लाइट यहाँ पे फेंक रहा है,
यानी कि फर्स्ट स्टेप हो गया, थैलेकोइड ने अपना जो है वो लाइट एब्जॉर्ब कर लिया। थैलेकोइड में बेबी क्या है, क्लोरोफिल। और ये पूरा स्ट्रक्चर आप, आई होप आपको पता है कि ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो थैलेकोइड में क्लोरोफिल पिगमेंट है, उसने लाइट एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। और ये लाइट फेज है, यानी कि लाइट रिएक्शन। और यहीं पे बाकी चीजें हुई, फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी हुआ, मतलब हमारा लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, मतलब हमारा सेकंड स्टेप भी हो गया। और यहीं से हमारा ऑक्सीजन भी रिलीज हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इतना बड़ा एरो बना है, ये किस लिए बना है, ये एटीपी और एनएडीपीएच पॉजिटिव जो हमारा थैलेकोइड में बना है इन लाइट रिएक्शन फेज फर्स्ट और सेकेंड स्टेप्स में, उसको हमने लेके जाना है ना भाई डार्क फेज में। और डार्क फेज हमने पढ़ा थैलेकोइड में नहीं होता है, वो स्ट्रोमा में होता है। ये जो एक्वस लिक्विड हमने पढ़ा ना, इसमें होता। तो डार्क रिएक्शन हो रहा है, इसको हम C3 साइकिल भी बोलते हैं, इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्टेप 3 हो रहा है, स्टेप 3 मतलब हमारा स्टेप 3 भी हो गया। स्टेप 3 में हमने क्या पढ़ा, फिक्सिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो साइकिल है ये पूरा चल रहा है, जैसे यहाँ पे एरो बना है, तो यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, शुगर रिलीज हो रहा है। और इस तरह से पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। आई होप अब आप लोगों को एक पॉइंट का भी डाउट नहीं होगा कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। यही था पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे मैं नोट्स बेचने वाली हूँ आज शाम को, ये जो पूरे नोट्स मैंने बनाए ये आपको मिल जाएंगे ग्रुप में, ठीक है। आप लोगों को बस टेलीग्राम में जो मैंने लिंक नीचे प्रोवाइड किया डिस्क्रिप्शन में, उसको आपको खोलना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, ठीक है। और अगर लिंक नहीं खुल रहा है, वैसे तो खुल जाएगा, अगर लिंक से नहीं जाना है तो आप सर्च कर सकते हैं सिंपली बायोलॉजी नर्ड्स बाय श्रुति, तो आप लोगों को वहां पे मेरा ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। जो अपकमिंग टॉपिक्स में कवर करने वाली हूँ लाइफ प्रोसेसेस के ही, वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस एंड डाइजेशन, ये भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।